हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आए वो है MED 002 जो है उसका जो बुक का नाम है वो है सतत विकास, मुद्दे और चुनौतियाँ। ये बुक जो है इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सतत विकास। तो सतत विकास, जैसे कि आपको पता है कि सतत विकास क्या होता है। एक तो सबके लिए विकास होना और जो भी रिसोर्स है आपके संसाधन को बचा के रखना ताकि आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर सके। तो इसके बेस पर एक क्वेश्चन आता है सतत विकास के लिए अंतरा पीढ़ी सभ्यता और न्याय की अवधारणा का वर्णन करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, वो है सततशीलता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, सतत विकास के उद्देश्य पर चर्चा करें। मान लो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सतत विकास क्या है, उसके उद्देश्य की चर्चा करें। और क्वेश्चन आ सकता है सततशीलता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, सतत विकास के उद्देश्य की चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन है वो है सतत आर्थिक विकास के संबंध में विकासशील देशों के सम्मुख विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों की विवेचना कीजिए। तो ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है। मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं ये कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो सतत विकास की अवधारणा के संबंध में विकासशील देशों के सम्मुख विभिन्न मुद्दे और चुनौतियाँ क्या है। मान लो कि हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, सतत आर्थिक विकास की, तो उसमें विकासशील जो देश होते हैं जो विकास कर रहे होते हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सतत विकास के प्रमुख उपागम। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी उपागम दे रखे हैं उनमें से एक उपागम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है सहकारी संस्थाओं की संरचना एवं उनके कार्य सतत विकास की उनकी भूमिका का विवेचना करें। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सहकारी जो संस्थाएं होती हैं उनकी भूमिका क्या होती है सतत विकास में, या सतत विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सतत विकास के लिए दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग एवं भागीदारी की व्याख्या करें कि उनकी इसकी दक्षिण एशिया क्षेत्रों की भागीदारी क्या है, क्षेत्रीय सहयोग की क्या भागीदारी है, तो उसके ऊपर एक चर्चा करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं ये इनमें क्वेश्चन में से एक तरीके से क्वेश्चन आने के चांसेस है जो एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे मेन है सतत विकास के ऊपर, तो एक तरीके से 100% क्वेश्चन आता है कि सतत विकास क्या है, उसके उद्देश्य के बारे में आ सकता है, उसकी अंतरा पीढ़ी सभ्यता के बारे में आ सकता है, उसकी न्याय की अवधारणा के बारे में आ सकता है, उसके उपागम के बारे में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट सरकारी संस्थाओं की भूमिका के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन जो है वो है सतत विकास के लिए दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग की भागीदारी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आता है। और एक क्वेश्चन ये है कि चुनौतियां क्या क्या हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो प्लीज स्टूडेंट ये क्वेश्चन एक तरीके से आप अच्छे तरीके करके जाइए। और नेक्स्ट जो टिप्पणी जो आती है उनकी टिप्पणी मतलब कि उनके बेस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं और टिप्पणी बेस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है पर्यावरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो सतत विकास के सहकारी संस्थाओं के कार्य, कि सहकारी संस्थाओं के क्या क्या कार्य होते हैं। नेक्स्ट जैव विविधता का सम्मेलन क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन वनोन्मूलन के कारण और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में बताने के लिए आ सकता है कि आपके पास ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन जितने मैं बता रहा हूँ एक ऐसे क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज बेस पे क्वेश्चन है कि आप इनको अपनी तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार आपको बस पढ़ने की जरूरत है, इसको रीड करने की जरूरत है और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जैव ग्राम और परिस्थिति ग्राम क्या है, इसमें अंतर आ सकता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार सतत जीवन शैली कि सतत जीवन शैली क्या है। नेक्स्ट लैगिंग विषमता और सतत विकास पर एक तरीके से वर्णन करने के लिए आता है। सतत पौध की उपज के तरीके पूछने के लिए आता है। कृषि और वानिकी के नृत्य प्रक्रियात्मक व्यवहार के बारे में आ सकता है। नेक्स्ट सतत विकास की सूचना या संचार की भूमिका, कि सूचना और संचार की क्या भूमिका होती है। तो स्टूडेंट ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप एग्जाम के लिए करके जाइए और इसके बेस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चनों को एक तरीके से मतलब एक सारे क्वेश्चनों क्या इसमें से एक ही टॉपिक है सतत विकास के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपके एक तरीके से हेल्प हो सकेगी और उसमें कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं उनको एक तरीके से सॉल्यूशन बताऊँगा शॉर्ट तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।